Hello friends. So it is day 24th, 17th May 2021, पॉजिटिव शेयरिंग ऑन कुछ मीठा हो जाए फ्रॉम संजय जोगानी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो जर्नी है लास्ट 3-4 हफ्ते की, वो कहीं ना कहीं अभी एंड हो रही है एंड इट्स ऑलमोस्ट लास्ट 7 days टू दैट जर्नी। एंड वेरी ऑनेस्टली, जब अप्रैल मिड में मैंने ये सोचा था कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म, ये शेयरिंग चालू करूँ, उस टाइम पे सेकेंड वेव का जो पैनिक क्रिएट हुआ था स्पेशली मुंबई महाराष्ट्र में, वो बहुत था। लोगों के मन में डर भी आ गया था, प्लस बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ डेली आ रही थी। उस टाइम पे ऐसा मन में हुआ कि कुछ पॉजिटिव शेयर किया जाए, जो चीज़ सही हो रहा है अपने आजू बाजू वो दिखाया जाए। तो वो एक बेसिक, वो जो एक इंस्पिरेशन मिला था, वहाँ से ये जर्नी चालू की थी। अभी कहीं ना कहीं, और उस टाइम पे सोचा भी था कि ये फिगर्स कहीं 3 डिजिट के आजू बाजू आ जाए तब तक शेयर करता रहूँगा। और अभी ऐसा लग रहा है लास्ट एक आध हफ्ते में मुंबई इज़ स्टेबिलाइजिंग बिटवीन 1500 to 2000 फिगर्स, बट ऑफ कोर्स दैट इज स्टिल नॉट गुड। एंड ऐसा लग रहा है कि 7-10 दिन के अंदर में वील हैव सम फिगर्स विच विल गो बिलो 1000, इट विल कम अंडर 3 डिजिट और होपफुली उससे भी ज़्यादा नीचे जाएगा। तो ये एक जर्नी को एक विराम देंगे उस टाइम पे, एंड दैट वाज माय आइडिया ऑफ शेयरिंग। तो आज 24th डे है, बट आई कैन से दैट रिवर्स काउंटडाउन चालू करके आज डे 7 भी बोल सकता हूँ। 7 6 5 4 3 2 1 करके I'll give a rest to this particular sharing. So that was as far as my sharing is concerned, the idea behind this journey is concerned. Second point, कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। मैंने 12th में की मेरी जो शेयरिंग थी, उस टाइम में बताया था कि DRDO, जो इंडिया का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक दवाई लेके आया हुआ है। एंड बहुत सिंपल दवाई है, पाउडर के फॉर्म में है, पानी में डालो, डिजोल्व करो और पी जाओ। और ये दवाई की जो खासियत ये है कि आपकी जो ऑक्सीजन के ऊपर में जो डिपेंडेंसी, अगर आप मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्टेड पेशेंट्स हो कोविड के, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है उसको बहुत कम कर सकता है या उसको ख़त्म भी कर सकता है, आपकी डिपेंडेंसी को। तो ये आज ऑफिशियल लॉन्च हुई है। उसकी जो फर्स्ट लॉट कुछ 10,000 पीसेज जो है वो दिल्ली की हॉस्पिटल में दिए गए हैं। एंड लेट्स सी, वी होप, इंडिया के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक माइलस्टोन है। उसका प्रैक्टिकल एफिकेसी अभी तक हम लोगों को प्रूव नहीं हुई है, बट लेट्स होप कि इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल कम टू नो अबाउट द प्रैक्टिकल एफिकेसी ऑफ दिस मेडिसिन। बट नेवरदलेस इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड न्यूज़ टू स्टार्ट माई टुडेज टॉक। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट, एक आज एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी भी बहुत अम्यूजिंग स्टोरी है। मैंने 2-3 दिन पहले एक बुक रिव्यू किया था, मोस्ट एंड मोर बाय महात्रि आरा। वो बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारी विजडम लर्निंग्स है थ्रू द थ्रू द मोड ऑफ स्टोरीज, या उसमें कहीं एनालॉजीज बताई गई है। तो उसमें से कुछ स्टोरीज ऐसी है कि जरूर नहीं कि हर आदमी ये बुक पढ़ेगा या सबके पास ये बुक हो। तो कुछ स्टोरीज ऐसी है जो मुझे लग रही है कि अगर मैं ये प्लेटफॉर्म से शेयर भी करूँगा तो इट विल रीच टू सम डिफरेंट मास ऑल्सो, और हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो आज एक स्टोरी की बात करते हैं, और ये स्टोरी का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसकी पहले बात करते हैं कि एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि हम लोग कुछ रिपीटिटिव वर्क होता है, या जो लाइफ में मोनोटोनी आ जाती है, या कुछ भी एक ऐसा काम करते हैं जो बहुत मोनोटोनस बन जाता है, तो अपने लोग वहाँ पे थोड़े पक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सफोकेशन फील करना चालू कर देते हैं। हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि भाई हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को लेके कहाँ जा रहा है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस वेरी वेल। तो और प्लस बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि जो अपना माइंड है उसको हमेशा दे नीड अ न्यू सर्कस, इट नीड्स अ न्यू सर्कस डेली। उसको वेरिएशन चाहिए, उसको वैरायटी चाहिए। तो वो हम लोगों को कभी भी ये मोनोटोनी से खींचने की ट्राई करेगा, एंड इट विल पुल अस टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ लाइक अनडिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो अपने को खींचने का ट्राई करेगा, एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस। मगर क्या होता है, ये स्टोरी के माध्यम से हम लोग कुछ समझेंगे कि भाई ये प्रोसेस में जब हम लोग फंस जाते हैं, जब हम लोग को लगते हैं कि हम लोग रुक गए हैं या अटक गए हैं, एट दैट टाइम हाउ डू वी नीड टू लुक एट द सिचुएशन वी आर इन। एक स्टोरी से चालू करते हैं। वहाँ पे क्या है कि एक चाइना के अंदर में एक गांव है, और गांव के आउटस्कर्ट्स में बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, चाइनीज़ मोनेस्ट्रीज। जैसे हम लोग छोटे थे तभी हम लोग जो चैम्बर्स ऑफ शाओलिन की डिफरेंट सीरीज़ की मूवीज़ देखते थे, समथिंग लाइक दैट। बड़ी मोनेस्ट्री है, बहुत सारे मॉन्क्स है, एंड वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। अपना काम खुद करना, अपना खाना खुद बनाना, अपने कपड़े खुद बनाना, एंड एट द सेम टाइम दे लर्न मेडिटेशंस, दे लर्न मार्शल आर्ट्स। स्टूडेंट्स भी बहुत जगह से वहाँ पे आते हैं। तो ये विलेज में एक फैमिली थी, उसमें एक फादर था, फादर के 3 बच्चे थे।
तो वो सोचता है कि एक बच्चे को मैं ये मोनेस्ट्री में भेजूँ उसको ट्रेन करने के लिए। तो वो जाता है हेड मोंक के पास और उसको बोलता है कि सर मेरा ये बच्चे को मैं आपके पास रखने के लिए आया हूँ, आई एम गिविंग माई सन टू यू, आप काइंडली एक्सेप्ट करें और उसको ट्रेन करें, आप जो भी बोलोगे आपको एकदम ओबीडियंटली, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी हर बात मानेगा, आपका हर काम करेगा, मगर आप उसको तैयार करें। मोंक थोड़ा सोचता है, ऑफ कोर्स ही लुक्स एट द फादर एंड द सन, और उसकी इतनी प्लीडिंग इतनी स्ट्रांग होती थी तो मोंक ने बोला ओके फाइन, आप उसको रख के जाओ। फाइन फादर और लड़के को रख के जाता है। अभी होता क्या है कि जैसे पहला दिन है तो लड़का देखता है कि भाई अभी आज क्या करना है, तो मोंक उसको काम देना है। तो मोंक उसको बोलता है कि भाई बड़ा रूम था, बाहर कुछ बड़ा पैसेज भी था, तो एक कोने में एक बहुत बड़ा पॉट पड़ा था जिसको कोल्ड्रोन बोलते हैं वो लोग, एक किटल टाइप का जो बॉयलर के ऊपर में रखा जाता है। तो मोंक उसको बोलता है लड़के को कि भाई आप ये पॉट को उठाओ, सामने वहाँ पे दूर एक कुआं है, वेल है, वहाँ ये पॉट के अंदर में पानी भर के आओ, इसको आप वापस यहाँ पे लेके आओ, ये जो पत्थर बड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर में ये कोल्ड्रोन को रखो, उसको कोल्ड्रोन बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में। और फिर आप अपने हाथ से कोल्ड्रोन में से पानी निकालें और फर्श पे स्प्रेड करें जब तक, और फर्श करते रहें जब तक ये पूरा फर्श गीला नहीं हो जाता है। लड़का थोड़ा परप्लेक्स होता है कि भाई ये क्या काम पहले दिन दे दिया, बट नेवरदलेस ही हैड टू डू इट। वो जाता है वहाँ पे, पानी भर के लाता है और जो हिसाब से बोला गया वो हिसाब से पूरा फर्श पे पानी डालता है। ख़त्म हो जाता है पानी, वो वापस देखता है कि सर व्हाट नेक्स्ट। वो बोलता है अगेन यू गो टू द वेल, अगेन फिल अप द वाटर, अगेन गेट द पॉट हियर। और जैसे हम लोगों ने बोला है ऐसे ही आप अपने हाथ स्प्रेड करके पूरे रूम में पानी डालते रहो। लड़का वापस करता है, उस दिन पहला दिन था, 3 बार करता है, दूसरे दिन भी उसको यही 3 बार करता है। धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है। 1 हफ्ता जाता है, 1 महीना जाता है, 2 महीना, 3 महीना, सेम एक्टिविटी सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। अभी लड़के की जो पेशेंस है वो जवाब देगी और वो अंदर सोचता है कि कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं कर दी, मैं यहाँ आके मेरे पापा ने गलत डिसीजन ले लिया है। वो गुस्सा भी होता है, बट ही कैनॉट एक्सप्रेस हिज एंगर, ही कैनॉट मेक एन आउटबर्स्ट टुवर्ड्स हिज मॉन्क, टुवर्ड्स हिज गुरु। अंदर सफोकेशन भी फील करता है, फ्रस्ट्रेट भी होता है, बट ही हैड टू डू इट रिलीजियसली, और वो करता रहता है। फिर 3 महीना होता है, उसके बाद एक हफ्ते का वेकेशन आता है। वेकेशन आता है तो एक 7 दिन की उसको जो छुट्टियाँ मिलती है, वहाँ वो अपने फैमिली के पास जा सकता है। तो वो इतना खुश भी होता है, उसको एक रिलीफ महसूस होती है कि मैं यहाँ से तो छूटूँ और भागूँ। तो वो जाता है घर पे पहुँचते हैं, उसके भाई बहन है, सिबलिंग्स है, वो लोग इतने खुश हो जाते हैं उसको देख के और बोलते हैं कि भैया आ गए, और बोलते हैं कि आप भैया बताइए मुझे आपने क्या मेडिटेशन सीखा, आपने क्या मार्शल आर्ट सीखा, आप और क्या क्या चीज़ सीख के आए हो। दे आर सो एंशियस एंड दे आर सो एक्साइटेड ऑल्सो कि भाई वो बैठे और सब बताए। अभी लड़का खुद जानता है मैंने 3 महीना कुछ भी नहीं किया है, वो तो गुस्से में ही घर पे पहुंचा था और एकदम फ्रस्ट्रेटेड था। तो गुस्से में जोर से चिल्लाता है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा। ऐसे करके वो अपना हाथ ऊपर करके, बाजू में एक बड़ा लकड़ी का टेबल पड़ा था उसके ऊपर में हाथ मारता है जोर से, और उसी मोमेंट पे, उसी सेकंड पे वो जो बड़ा टेबल था वो 2 पीस में बट जाता है। दैट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 पीसेस एंड ही गेट्स एस्टोनिश्ड। और उस मोमेंट पे उसको रियलाइज होता है कि व्हाट ही हैज लर्नड इन दिस 3 months, ये जो सेम एक्टिविटी उसके पास करवाई गई, वो एक्टिविटी के अंदर में उसके जो मसल्स हैं, उसके जो बोन्स है, और वो जो इंटेंसिटी से करता था, जो फोकस से उसके पास करवा रहा था, तो ही वॉज नॉट डूइंग अ रिपीटेटिव जॉब। एवरी मोमेंट, विथ एवरी प्रैक्टिस, विथ एवरी टर्न व्हाट ही वॉज डूइंग, ही वॉज ग्रोइंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और वो तैयार हो रहा था, उसका शरीर तैयार हो रहा था, उसका माइंड तैयार हो रहा था। सो ही अंडरस्टूड दैट। तो फ्रेंड्स, यही स्टोरी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बहुत बार, स्पेशली मैं अपने जो यूथ, अपना जो यंगस्टर्स है, अपनी जो यूथ सोसाइटी है, पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ उनको, मगर वो एक ऐसा जनरेशन है कि जो सब चीज़ इंस्टेंट रिजल्ट्स भी चाहता है, पेशेंस की मात्रा उनमें थोड़ी कम रहती है। तो ये चीज़ समझा जाए कि बहुत टाइम लाइफ में ऐसा आएगा कि आपको एक ही काम बहुत टाइम तक करना है, और आपको लगेगा कि भाई अभी आप एकदम ये काम नहीं कर सकते हो या उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे हो। बट एक्चुअली अगर आप थोड़ा अटेंशन दोगे, इफ़ यू आर लिटिल मोर अवेयर, और अगर आप वो काम एफिशिएंटली कर रहे हो,
डिलीजेंटली कर रहे हो, रिलीजियसली कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अटक नहीं रहे हो। वो मोनोटोनस वर्क के अंदर में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ यू बीइंग लिटिल अवेयर अबाउट वेदर यू आर मेकिंग एनी फिजिकल एनी डिस्प्लेसमेंट इन दैट वर्क यू आर डूइंग। आप कहीं पहुंच पा रहे हो। एंड येस फ्रेंड्स, ये चीज़ हमेशा होता है। हम लोग समझते हैं कि एक ही काम सालों से कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट। हम वो काम के अंदर में रिपीटेटिव करने से हमारी एक मास्टरी अचीव होती है, हम लोग एक परफेक्शन की तरफ पहुंचते हैं। एंड दैट ओनली हैपन्स विथ ऑल द stalwarts and all the heroes, whether they are in any field, whether in sports, whether in art, whether in science, जो भी है, एक रिपीटेटिव प्रैक्टिस, एक ही काम रिलीजियसली करने से कहीं ना कहीं वो लोग परफेक्शन में पहुंच पाते हैं। सो दिस इज़ माई शेयरिंग फॉर टुडे। वी नीड टू बी अवेयर अबाउट, कुछ टाइम्स ऐसे आएंगे जहाँ पे हम लोग रियली वी वुड बी टायर्ड by for about many things, but at that time we need to realize that we have to hold on little longer in this, थोड़ी और patience रखनी है, and of course we would become a master to handle that situation. So that's all for today my friends, and I rest my story today, and as I always say, stay home. आज तो बहुत जोरों की बारिश आ रही है, अपना नया साइक्लोन जो आया हुआ है। Stay safe, stay healthy, keep being positive and spread positivity. Thank you very much.